जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे ने साल 2024 में बहुत सारे वैकेंसियां निकाली है और इसी रेलवे एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है जीके के लिए, खास करके जीके के लिए रेलवे स्पीडी का बुक रेफरेंस मान करके उसके जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम उसी हिस्ट्री को जो है वो आगे बढ़ाते हैं और फिर अगला देखते हैं कि जो है वह क्या है। जैसा कि हम लोग कल क्लास में जो है पढ़ा है, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या क्या था। और प्राग ऐतिहासिक काल में आपको मुख्य रूप से जो है वो चार भागों में बांटा गया था: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, जिसके बारे में हम लोग कल डिटेल से पढ़ लिए। चलिए आज हम देखते हैं उससे आगे का टॉपिक जो है वह क्या है। ठीक, देखिए रेलवे स्पीड हिस्ट्री में जो है उससे आगे का टॉपिक जो आएगा, ठीक, वो आपका आएगा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, मतलब आदि ऐतिहासिक काल। और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से हम सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे। ठीक, तो स्पीडी बुक में जो दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था, सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था, कपास की खेती का प्रारंभ की। तो ऐसे जो है वह कई क्वेश्चनों का आंसर जो है वह अगर हम रट के याद करेंगे तो जल्द भूल जाएंगे। इसलिए हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे कि आखिर सिंधु सभ्यता क्यों प्रसिद्ध थी, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी और उस लिपि का मतलब क्या था। इस तरह से कई क्वेश्चन का जो है हम जवाब डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि सिंधु सभ्यता क्या है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में पहले हम देखते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता जो है, जैसे हमने कल आपको बताया था कि हिस्ट्री को जो है आपको सॉरी, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड के अंतर्गत हम रखते हैं, जिसमें हमने प्री हिस्टोरिक जो है पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे प्रोटो हिस्टोरिक, मतलब आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आदि आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को आदि ऐतिहासिक काल को हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक सॉरी, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे। आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का वह समय है या वह काल है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का जो है जो लिखित स्रोत उपलब्ध है, यानी कि इसमें आपका लिखित स्रोत उपलब्ध है, यानी कि स्रोत क्या है? स्रोत जो है वो लिखित है, क्लियर है, लेकिन क्या है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो ऐसे इतिहास के समय को हम क्या कहेंगे? आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के नाम से हम जान सकते हैं। मतलब कि जो आपका स्रोत जो अवेलेबल है वो तो लिखित है, ठीक है, लेकिन उसे क्या नहीं किया जा सकता है, तो पढ़ा नहीं जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता। अच्छा, अगर मान लिया जाए जो आपका सोर्स है, यानी कि स्रोत जो लिखित है उसको पढ़ नहीं सकते, तो आखिर इसकी जानकारी कैसे मिलती है? तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि आपको अ, प्राग ऐतिहासिक काल में इतिहास की जानकारी के लिए हम पुरातात्विक साक्ष्य का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से आदि ऐतिहासिक काल में भी जो जानकारियां मिलती है वो किस सोर्स के अनुसार मिलती है? तो इसकी जानकारी हम पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे हम इसका अध्ययन हम करते हैं। क्लियर है? यानी कि इसका जानकारी का स्रोत क्या है भाई? तो इसका जानकारी का स्रोत है आपका पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत हमने कल की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने बताया था कि पुरातात्विक स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं, ठीक है, जैसे आपका हड्डी का साक्ष्य मिल गया, चावल का कुछ साक्ष्य मिल गया, तो उससे हम उसकी आयु पता करके हम मालूम कर लेते हैं कि जो है वो कितने साल पुराने थे। तो आदि ऐतिहासिक काल की जो भी जानकारियां हमें प्राप्त होती है वो किसके तहत प्राप्त होती है? तो प्रतात्विक साक्ष्य के आधार पे जो हम आदि ऐतिहासिक काल के जानकारियों को प्राप्त करते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, ठीक है, इसमें जो हम क्या पढ़ते हैं, तो सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं। तो चलिए टॉपिक दीजिए सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता जिसे हम आप इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो हिंदू सिंधु सभ्यता क्या है? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता जिसे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? देखिए सिंधु सभ्यता जो है, एक्चुअली यह सभ्यता जो है वो मुख्य रूप से जो है सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे जो है वह सिंधु सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता किस नदी के तट पर मिली थी? सिंधु सभ्यता। जैसे अगर आप देखा जाए तो ये है आपका
अगर एक रफ डायग्राम बनाया जाए भारत का, तो ये अभी वर्तमान भारत है। ठीक है, ये क्या है, ये अभी वर्तमान भारत है। तो सिंधु नदी जो है, ठीक है, यहाँ पर रावी नदी, झेलम नदी, कई नदियां हैं, और ये सिंधु नदी ये यहाँ से निकलती है, और आपका जो है ये इधर अरब सागर में जाकर के गिरती है, और ये हमारे यहाँ से जो है वो पाकिस्तान है। तो सिंधु नदी यानी कि इस नदी के चारों तरफ जो एक सभ्यता बसी हुई थी, उसे हम जो है वो सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये नदी कौन सी हो जाएगी, तो सिंधु नदी हो जाएगी। और इसी नदी के चारों तरफ जो सभ्यता बसी हुई थी, इसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि सिंधु सभ्यता जो है वह वैसी सभ्यता होगी, यानी कि सभ्यता कहने का मतलब क्या है, एक तरह से हम समाज बोल सकते हैं। तो यह सभ्यता जो है वह काफी विकसित सभ्यता थी। तो इसी के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे कि आखिर यह सभ्यता के जो है वह क्या क्या मतलब जानकारियाँ किसने प्राप्त की, ऐसे खुदाई कैसे हुई, ठीक है, आखिर इसका जो है सभ्यता इतना क्यों प्रचलित है, वो सारी जानकारियाँ हम आज के क्लास में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखा जाए कि आखिर ये सभ्यता का जो है विकास कब हुआ था। ठीक है, तो सभ्यता का विकास जो है, ठीक, सभ्यता का हम पॉइंट वाइज करके लिखते जाएंगे और समझाते भी जाएंगे। तो सभ्यता का विकास अगर देखा जाए तो इसका समय अंतराल जो है वो आपको 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक है, 1750 ईसा पूर्व तक है। यानी कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व का जो समय है, उसे हम क्या कहेंगे, सिंधु सभ्यता कहेंगे। और इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि आपका पूरा पाषाण काल का जो समय अंतराल है, 20 लाख ईसा पूर्व से आपको 12,000 ईसा पूर्व, फिर मध्य पाषाण काल का जो समय अंतराल था आपको 12,000 ईसा पूर्व से 10,000, और 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व जो है वो आपको नव या उत्तर पाषाण, सॉरी 3,000 ईसा पूर्व नव या उत्तर पाषाण काल है। और उसके बाद का समय जो आएगा, ठीक है, वह क्या आएगा, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का जो समय होगा, ठीक है, वह आपको सिंधु सभ्यता थी। अच्छा, ये सिंधु सभ्यता जो आप देख रहे हैं, यह सिंधु सभ्यता का जो है वह आकार जो है वह इस प्रकार से था। ठीक है, सिंधु सभ्यता वो लगभग लगभग देखा जाए, ठीक है, यहाँ शुष्क डोर था, यहाँ लगभग लगभग इस प्रकार से जो है वह मतलब पूरा त्रिभुजाकार नहीं था, मतलब लगभग लगभग इस प्रकार से था। ठीक है, यह आपको महाराष्ट्र से होते हुए, यह महाराष्ट्र के ये इधर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था, यहाँ शुष्क डोर, और उत्तर में जो है आपको कश्मीर तक फैला हुआ था। तो इसका आकार जो है वह आपको लगभग लगभग त्रिभुजाकार था। तो इसमें प्रश्न आ सकता है कि सिंधु सभ्यता का जो है वह आकार कैसा है। तो सिंधु सभ्यता का आकार कैसा होगा, तो इसका आकार जो है, आकार कैसा होगा, तो आकार जो है वह आपको त्रिभुजाकार होगा। क्या होगा, त्रिभुजाकार होगा। यानी सिंधु सभ्यता जो है वह कब से विकास कब से कब हुआ, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। इसका आकार जो है वह कैसा था, इसका आकार जो है वह त्रिभुजाकार था। और इसका क्षेत्रफल देखा जाए, ये सिंधु सभ्यता का पूरा जो रेड कलर से जो पॉइंटेड किया हूँ, इसका क्षेत्रफल जो है वह क्षेत्रफल कितना था, तो क्षेत्रफल जो लगभग लगभग जो है आपको 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल जो है आपको 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी कि ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ना, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। ये सभ्यता का विकास जो है वह कब हुआ, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच जो है सभ्यता का विकास हुआ। अच्छा, ये सिंधु सभ्यता जो अभी वर्तमान में देखा जाए तो इसका मैक्सिमम पोर्शन, ठीक है, आपका कुछ कुछ पोर्शन जो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे, कुछ पोर्शन जो आपको भारत में देखने को मिलेंगे। तो इसकी जब खुदाई की गई, तो खुदाई के बाद जो है वह कई स्थल जो है वो प्राप्त हुए हैं। इसमें जो है टोटल स्थल प्राप्त जो हुए हैं, जैसे मान लिया आपको रावी नदी के किनारे जो है आपको अ, हड़प्पा का मालूम चला, आप सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो का पता चला। इस प्रकार से लोथल, धौलावीरा, कई मतलब स्थल जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो टोटल स्थल जो प्राप्त हुए हैं, ठीक है, यानी खुदाई के उपरांत वो टोटल जो है वह 350 स्थल थे। स्थल कितने प्राप्त हुए,
350 स्थल, और उस 350 स्थल में से जो है वह 200 स्थल जो है वह केवल गुजरात, यानी कि ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ठीक है, ये वाला पोर्शन ये केवल आपको गुजरात से जो है, यानी कि ये गुजरात से ही जो मैक्सिमम कितना मिला है, तो आपको ये 350 स्थल में जो है आपको गुजरात से ही आप देख लीजिएगा, तो आपको यहाँ से 200 स्थल जो है वो आपको गुजरात से प्राप्त हुए। यानी सबसे ज्यादा आपको स्थल कहाँ, गुजरात से ही प्राप्त हुए हैं आपको सिंधु सभ्यता के। अच्छा, अगला सिंधु सभ्यता के बारे में क्या है तो सिंधु सभ्यता जो है वह विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। नगरीय हम क्यों कहेंगे, क्योंकि सिंधु सभ्यता जो अगर देखा जाए तो जब हम इसका डिटेल जब आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, तो सिंधु सभ्यता का जो है वह व्यापार करना, मतलब आप समझ रहे हैं 25 से ईसा पूर्व से 750 ईसा, मतलब उस समय भी जो है इन लोगों ने जो है वो कई, मतलब पक्की ईंट के मकान बनाए थे, नालियों की व्यवस्था वो बहुत सुव्यवस्थित ढंग से रखा था, अब व्यापार करते थे, ठीक है, कई अपने दुर्ग जो होते थे वो दुर्ग को जो है वो किलाबंदी करके रखते थे। तो इनकी जो व्यवस्थाएं थी वह इतनी अच्छी थी, इसलिए इसे जो हम नगरीय सभ्यता या तो हम शहरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता जो है विश्व की सबसे पहले कैसी सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता जो है वो आपको नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, तो आपको अगर सभ्यता देखा जाए तो कैसी सभ्यता, मतलब समाज, तो कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। क्लियर है। अच्छा, ये अगर सबसे पहली नगरीय सभ्यता अगर पूछा जाए तो आपको सिंधु सभ्यता हो जाएगी, ठीक है, नगरीय सभ्यता में सिंधु सभ्यता। लेकिन अगर वही हम बात करेंगे कि सबसे पहली सभ्यता, ठीक है, सबसे पहली सभ्यता जो है जो नगरीय नहीं है, तब क्या सभ्यता हो जाएगी, सबसे पहली सभ्यता, अगर पहली पूछा, पहली सभ्यता का अगर हम बात करेंगे तो सभ्यता हो जाएगी वो आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, जिसका विकास जो है वो आज से लगभग 10,000 ईसा पूर्व जो है वो किया था। लेकिन ये मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो आपको शहरी नहीं थी, कैसी सभ्यता थी, आपको ग्रामीण सभ्यता थी। और ये आपको मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वह अभी वर्तमान इराक में, ये दलजा फरात नदी के बीच में जो है आपको वह यह पाया गया था। इन दो नदियों के बीच में, तो स्वाभाविक सी बात यहाँ की उपजाऊ जो है वह क्या होगी काफी जो है वह उपजाऊ भूमि होगी, मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्लियर है। ये सभ्यता पहली, ये आपको क्या है, पहली नगरीय सभ्यता, और यह जो है आपको ये पहली सभ्यता है, और यह आपको ग्रामीण सभ्यता थी। इसका विकास हम आगे डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका विकास जो है लगभग 10,000 ईसा पूर्व जो है वह किया है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। यानी कि यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। हमने यहाँ तक ये पढ़ा है कि आपको आदि ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत जो है वह सिंधु सभ्यता को रखता है, और सिंधु सभ्यता का विकास जो है लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक, 750 ईसा पूर्व। आकार इसका त्रिभुजाकार था, क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। स्थल जो टोटल खुदाई के उपरांत जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो आपको 350 स्थल में से जो है 200 स्थल जो है केवल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। और सभ्यता कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वह एक प्रकार की नगरीय, पहली नगरीय सभ्यता थी। लेकिन वही अगर पहली सभ्यता की बात की जाए तो वह मेसोपोटामिया की सभ्यता की नगरीय नहीं थी, क्या थी, वह ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसके बारे में और सिंधु सभ्यता के बारे में और क्या क्या है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ तो समझ गए कि सिंधु सभ्यता जो एक प्रकार की जो आपको नगरीय सभ्यता है। तो सिंधु सभ्यता की जो है सबसे पहले जानकारी तो किसी ने दिया होगा, तो सिंधु सभ्यता के सबसे पहली जानकारी, ठीक है, सबसे पहली जानकारी जो है वह चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। इसकी जानकारी किसने दिया है सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता की जानकारी जो है वह चार्ल्स मेसन ने, चार्ल्स मेसन ने, चार्ल्स मेसन ने कब दिया है, तो 1826 ईस्वी में जो है आपको सिंधु सभ्यता की जानकारी दी है। अच्छा, सिंधु सभ्यता जानकारी तो दे दे, चलो ठीक है। सिंधु सभ्यता मतलब क्या हुआ था कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब रेलवे लाइन जब बिछा रही थी तो उसी के दरमियान जो है वह कई ईंटें जो है वह जमीन में पाई गई थी। और वही ईंटें, मतलब बहुत सारी ईंटें तो इस आपका रेलवे ट्रैक बनाने में इस्तेमाल कर दिया था, लेकिन बाद में जब देखा गया तो पता चला कि जो है वहाँ पर जो है काफ़ी, मतलब एक मतलब ऐसी सभ्यता थी जो काफ़ी ज़्यादा विकसित थी। तो उसकी जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था, तो सर्वप्रथम जानकारी जो है वो चार्ल्स मेसन साहब ने दिया था। अच्छा, इसका जो है सबसे पहले सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किन्होंने कराया, ये भी प्रश्न आता है
कि जानकारी किसने दिया है, तो चार्ल्स मेसन। और सर्वेक्षण का काम जो है वह आपको जेम्स कनिंघम ने किया था। जेम्स कनिंघम जेम्स कनिंघम ने किया था सन 1853 ईस्वी में। यहाँ तक समझ में यानी जानकारी किसने दिया, चार्ल्स मेसन ने। सर्वेक्षण किसने कराया था, तो जेम्स कनिंघम ने जो है इसका सर्वेक्षण कराया था। ठीक है, जेम्स कनिंघम ने जो इसका सर्वेक्षण कराया था। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि आपका सिंधु सभ्यता का जो है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, इसकी तो खुदाई की गई होगी। तो सिंधु सभ्यता के जो है सबसे पहले खुदाई किसके द्वारा किया गया था, तो सिंधु सभ्यता खुदाई की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले खुदाई जो है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सबसे पहले खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा इसकी सबसे पहले खुदाई जो हड़प्पा नामक जगह में किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहला खुदाई जो है वह हड़प्पा में किया गया था सन 1921 ईस्वी में। सन 1921 ईस्वी में इसकी हड़प्पा में खुदाई की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो दयाराम साहनी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में आता भी है। दयाराम साहनी के द्वारा जो है वह सिंधु सभ्यता की सबसे पहले खुदाई की गई थी। हड़प्पा स्थल का नाम क्या था, हड़प्पा। और इसका जो है सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा जो है वह इसकी खुदाई की गई थी। क्लियर है। सिंधु सभ्यता का जो है नामकरण, ठीक है, ये देखिए इसमें 3 प्रश्न आता है। एक आपका जानकारी किसने दिया है, चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में। सर्वेक्षण किसने कराया, तो 1853 ईस्वी में जेम्स कनिंघम। अच्छा, इसका नामकरण जो है आखिर सिंधु सभ्यता, ये तो हम समझ गए कि सिंधु नदी के तट पर मिला था, इसलिए से हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो इसका जो आपको नामकरण जो है वह नामकरण किन्होंने कराया है, तो नामकरण जो है आपको जॉन मार्शल ने कराया, जॉन मार्शल। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, जॉन मार्शल ने इसका नामकरण कराया, जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया और जॉन मार्शल। और आपका सर्वेक्षण जो है वह जेम्स कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण कराया। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अच्छा, सिंधु सभ्यता जो है इसे जो है कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो है इस समय कांस्य की खोज की गई थी। अभी इसमें थोड़ा सा हम विशेषता समझते हैं कि आखिर ये सिंधु सभ्यता की जो है वह क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक, तो हम सबसे विशेषता में हम पहले तो देख लें कि ये एक प्रकार के जो है आपको नगरीय सभ्यता थी, यानी शहरी सभ्यता। यहाँ की जो सड़कें थी, देखिए हम शहरी क्यों बोल रहे हैं, शहरी बोलने के पीछे कारण है कि यहाँ की जो सड़कें थी वह एक दूसरे को जो है समकोण पर काटती थी, और इसकी दिशा जो है वह क्या थी, आपको पूरब से पश्चिम पश्चिम की ओर। तो सड़कें चौड़ी थी, यानी सड़कें क्या है, सड़कें जो है वह किस तरह से किस तरफ, यानी कि पूरब से पश्चिम के तरफ थी। और सबसे बड़ा चीज है कि एक दूसरे को जो है क्या, समकोण पर काटती थी। ठीक है, देखिए समकोण पर काटने का कारण क्या है कि जैसे मान लिया कि ये आपको पूरब से पश्चिम की ओर है, ठीक है, और एक ये पूरब से पश्चिम की ओर है। और अगर ये सड़कें जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काटेगी, तो सड़कें जो है क्या होगी, पुनः मतलब एक दूसरे को समकोण पर काटेगी, तो जो हवा आएगी, हवा से जो है वह क्या होगी, सड़कें एक दूसरे को क्या होगी, मतलब स्वतः साफ हो जाएगी। क्लियर है। तो सड़कें जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर थी, एक दूसरे को जो है समकोण पर काटती थी। साथ ही साथ सड़कें जो है वह चौड़ी सड़कें थी। क्या थी, चौड़ी सड़कें थी। कहाँ की, सिंधु सभ्यता के जो सड़कें थी वो आपको चौड़ी सड़कें थी। इसीलिए जो है हम इस सिंधु सभ्यता को जो है वो एक नगरीय सभ्यता के रूप में हम देखते हैं। ठीक, नगर नियोजन तथा जल निकासी के जो है वह बहुत बड़ी व्यवस्थाएं थी। ठीक है, जल निकासी के लिए क्या थी, जल निकासी के लिए जो है वह नाले, पक्की नाले बने हुए थे। और नाले के बीच बीच में जो है वह मतलब नाले की सफाई के लिए जो है वह उसको हौद जो बोला जाता है वो भी व्यवस्थाएं की गई थी। यानी कि नालियाँ क्या हुई थी, नालियाँ जो है वह ढकी हुई थी। नालियाँ क्या रहेगी, नालियाँ ढकी हुई थी। ठीक है, नालियाँ ढकी हुई थी, जिससे जो है वह घर से जो भी जल है, यानी कि वेस्ट जल जो है वो आसानी से जो है वह सड़कों पर ना रहे, वह उचित जगह पे जो है वह चली जाए। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वह कृषि ही था। ठीक है, आधार, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या देखा जाए, तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार
मुख्य सॉरी अर्थव्यवस्था का अगर आधार देखा जाए तो आधार क्या है, कृषि ही रहेगा। लेकिन ये व्यापार भी करते थे, ठीक है, यानी एक जगह दूसरी जगह सामान, लेकिन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वह आपका कृषि था। इनका व्यापार जो है, जैसा बताया हम, इनका व्यापार जो है, आपको व्यापार भी करते, व्यापार जो है वो आपको विदेशों तक था। व्यापार जो है वो विदेशों, क्योंकि यहाँ से जो लोथल हम पढ़ेंगे तो वहाँ से लोथल से कई ऐसे जो है साक्ष्य पाए गए हैं, जिससे पता चल, यहाँ फारस का मुहर पाया गया, तो उसे पता चलता है कि इनका जो है व्यापार कहाँ तक था, यानी कि विदेशों से था। ठीक, यहाँ पर आपका जो इसकी लिपि थी, ठीक है, लिपि जो है आपको भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, लिपि जो है कैसी लिपि थी, लिपि मतलब क्या होता है, लिपि मतलब होता है लिखने का लिखावट, जैसे हम अभी हिंदी में लिख रहे थे देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक कहने का अर्थ ये होता है कि कुछ ऐसा लिखा रहेगा, जैसे मान लिया कि यू आकार में, जैसे यह मछली ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसका अर्थ जो है हम समझ में नहीं आता। तो वही कहा गया है कि अर्थ ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत तो अवेलेबल है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। और यह लिखित स्रोत जो है वह कहाँ पाए गए हैं, तो सिंधु सभ्यता के खुदाई के उपरांत जो है वह सभ्यता पाई गई। तो इस लिपि को क्या कहेंगे, तो ये लिपि को कहेंगे भाव चित्रात्मक लिपि, जिसे जो है वो पढ़ा नहीं जा सका है। क्लियर है। और यह लिपि की जो लिखावट थी, ठीक है, वह भाव चित्रात्मक लिपि जो है, लिपि की लिखावट कैसे थी, तो आपको यह दाएं से बाएं और लिखी गई थी। किधर से किधर, तो दाएं से बाएं, दाएं से बाएं और लिखी गई थी लिपि। अच्छा, और समाज जो है, वो समाज जो है आपको मात्र शतात्मक समाज था। समाज मात्र शतात्मक क्या है, देखिए समाज जो है वह कैसी समाज है, समाज मात्र शतात्मक समाज था। मात्र शतात्मक कहने का अर्थ होता है कि जैसे देखिए आपकी पहचान जो है वह किसके अनुसार हो रही है, आपकी पहचान जो है, जैसे आप, आपका नाम या मेरा नाम, मेरा पहचान जो है मेरे पिता के थ्रू होती है, आपकी पहचान भी आपके पिता के थ्रू होती है। ठीक है, तो लेकिन मात्र उसे कहते हैं पितृसत्तात्मक समाज, लेकिन मात्र सत्तात्मक समाज में जो है वह पुत्र की पहचान जो है वो माता के थ्रू होती है। तो वैसे समाज को हम क्या कहेंगे, आपको माता के थ्रू हो गए तब मातृ सत्तात्मक समाज, और पिता के थ्रू हो गए तब पितृ सत्तात्मक समाज हम कहेंगे। तो सिंधु सभ्यता की समाज कैसी थी, तो मातृ सत्तात्मक समाज थी। ठीक है, सॉरी, आपको लिपि मैंने लिखावट लिपि या किसी प्रकार की लिखी हुई जो भी पाई गई है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है यू आकार के पाई गए, जो मैंने लास्ट पहले ही बताया है। ठीक, और मछली के जो है चीज़ ज़्यादा देखने को मिले हैं। अच्छा, इसके जो है चूंकि ये व्यापार करेंगे तो वो मुहर भी होंगे, तो इसका जो है मुहर जब पाए गए हैं, उसमें मुहर पे जो है वह एक सींग वाले जानवर का चित्र मिला है। और ये जब व्यापार करते थे, तो जब एक जगह से दूसरे जगह पर जब सामानों को भेजते थे, तो उसमें जो है वो प्रॉपर सील मारते थे, और सील देकर के पता चलता था कि हाँ ये सामान जो है वह अभी मतलब उपयोग में नहीं है, या जहाँ से भेजा गया है वो, जैसे अभी भी आप देखते हैं कि जो भी ऑनलाइन डिलीवरी होती है, जो भी सामान हम मंगाते हैं वह प्रॉपर सील होती है। तो सिंधु सभ्यता का जो मुहर पाए गए वह एक सींग वाले जानवर का चित्र उस पे था। क्या था, एक सींग वाले जो है वह जानवर का चित्र था। अच्छा, इसके मुहर पर जो है वह गाय और सिंह का चित्र नहीं था, ये ध्यान रखिएगा, पूछता है गाय का चित्र नहीं था, और ना ही जो है आपको वह सिंह का चित्र था। अच्छा, हिंदू सभ्यता का मुहर जो है वह ये मुहर जो है वह किस चीज के बने होंगे, तो ये सेल खड़िया का बना हुआ था। सेल खड़िया मतलब मिट्टी को जो है पका करके उसे हम सेल खड़िया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको मुहर बने हुए किस चीज के थे, तो आपको सेल खड़िया का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता का जो लोग है, यहाँ पे कई तरह के धातुआं जो है वो पाई गई थी, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहे के जो है इसे माना जाता है कि 1000 ईसा पूर्व जो है वह लोहे का खोज हुआ। जब हम आगे पढ़ेंगे महाजनपद काल, तो वहां पर हम देखेंगे, यानी कि लोहे से परिचित सॉरी, लोहे से जो है परिचित नहीं रहेंगे सिंधु सभ्यता के लोग, बाकी कांसा, चांदी, ये सबसे परिचित होंगे। और कपास का जो है सबसे प्रथम उत्पादक है। ठीक है, ये लोहे से परिचित नहीं है, लेकिन आपको सोना देखा जाए, सोना, चांदी, ठीक है, और मुख्य रूप से तांबा, ये सब का ये जो है सिंधु सभ्यता के लोग जो है व्यापार करते थे। क्लियर है। अच्छा, जब व्यापार करेंगे तो माप तौल के लिए जो है वह कुछ, तो जैसे हम अभी माप तौल के लिए केजी का इस्तेमाल, केजी बटखारा जिसको हम बोलते हैं, केजी होता है, 500 ग्राम होता है, 25 ग्राम, 50 ग्राम, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं।
तो उस समय जो है आपको माप तौल के लिए जो है मिनिमम वाट जो मतलब मिनिमम यूनिट जो होता था माप तौल के लिए जब वाट यूज करते थे वह वाट जो आपको 16 केजी का था। मिनिमम वाट कितना था? ये 16 केजी का जो आपको हुआ मिनिमम वाट था। क्लियर है? माप तौल के जो वाट हम यूज करते थे वह 16 केजी का। सिंधु सभ्यता के लोग जो है युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। क्लियर है? युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। और सिंधु सभ्यता जो है आपको जो बर्तन होंगे वह बर्तन आपको मिट्टी के बर्तन होंगे और उसकी जो है वो प्रॉपर कलरिंग की हुई होगी। और ये बर्तन क्या होंगे? मिट्टी का। और मिट्टी का बर्तन जो है उसका कलर कैसा होगा? आपको लाल कलर का जो है वह पाया गया है। ठीक है। सिंधु सभ्यता जो है वह कपास का प्रथम उत्पादक माना जाता है। ठीक है। अगर कपास का देखा जाए, कपास का, ठीक है, प्रथम उत्पादक कौन है? सिंधु सभ्यता के लोग हैं। ठीक है। यानी बर्तन जो है वह लाल कलर की मिट्टी के बर्तन थी। कपास का जो है प्रथम उत्पादक कौन था? सिंधु सभ्यता के ही लोग थे। यह प्रश्न बहुत आता है। कपास से जिसे हम कपड़ा बनाते हैं। यानी सिंधु सभ्यता के लोग जब कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? उनका मुख्य व्यवसाय जो है वह व्यापार था। ठीक है। और मनोरंजन के लिए जो है इन लोग शतरंज खेलेंगे, ठीक है, पासा खेल लेंगे या चौपर भी खेलेंगे। ठीक है। मतलब मनोरंजन भी उस समय करते थे। और इनका जो है सबसे प्रिय देवता, ठीक है, ये थोड़ा प्रश्न पूछता है कि देवता उसका प्रिय क्या था, वृक्ष क्या था, जानवर क्या था, पंक्षी क्या था। ठीक है। या आदरणीय उसकी नदी क्या थी। ठीक है। तो इस अच्छा ये मुख्य रूप से जो है मतलब कृषि भी करेगा, ठीक है, पशुपालन भी करेगा, लेकिन मुख्य रूप से जो है वह क्या करेगा? व्यवसाय, व्यापार करेगा। व्यापार जो है उनका मुख्य व्यवसाय था सिंधु सभ्यता के लोग का। ठीक। अच्छा, सिंधु सभ्यता में जो है वह क्या क्या उनके जैसे अभी राष्ट्रीय पंक्षी क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, उसी प्रकार से जो है उस समय यानी सिंधु सभ्यता के समय जो है सबसे प्रिय क्या क्या था वो हम चलिए एक नज़र में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता का जो है सबसे अगर प्रिय देवता का बात करें, ठीक है, प्रिय आप लोग लगा लीजिएगा, प्रिय देवता। अगर प्रिय देवता का बात करें तो प्रिय देवता में जो है वो आपको वो शिव भगवान जो है वह प्रिय देवता, क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे तो पशुपति शिव के जो है वह साक्ष्य मूर्तियां पाई गई है। तो उसमें प्रिय देवता जो है वह शिव है। इनका पसंदीदा वृक्ष वृक्ष जो है वह पीपल का वृक्ष था, पीपल का वृक्ष पाया गया। अच्छा, सिंधु सभ्यता का जो है आपको प्रिय जानवर, ठीक, प्रिय जानवर क्या है? सांड या वृषभ, जिसे हम बैसा हुआ बल कहते हैं। सांड तथा वृषभ, जिसे कि हम बसाहा बैल कहते हैं। आपको पक्षी जो देखा जाए तो बत्तख, पंछी जो है तो सबसे प्रिय क्या था? तो बत्तख था। उसके बाद जो आपको नदी, और स्वाभाविक सी बात है नदी में क्या हो जाएगा? सिंधु नदी के, तो सिंधु नदी के आसपास ही जो है वह सारे क्या थे? पूरी सभ्यता जो है वह बसी हुई थी। तो अभी तक जो है हमने पढ़ा, ठीक है, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न करेंगे। तो हम लोग आज देखा हमने कि आपको सिंधु सभ्यता जो है एक प्रकार की जो है आपको नगरीय सभ्यता थी। चूंकि ये सिंधु नदी के तट पर पाई गई थी, इसलिए सभ्यता को जो है वह क्या कहते हैं? हम सिंधु नदी। देखिए, ये आपको यह सिंधु नदी है, यह सिंधु नदी के तट पर पाई गई थी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इसका विकास जो है वह 1725 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। इसका आकार जो है वह कैसा? आकार त्रिभुजाकार था। क्षेत्रफल जो ये क्षेत्रफल आप देख रहे हैं, ये पूरा ये क्षेत्रफल जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इसके टोटल खुदाई के उपरांत जो स्थल पाए गए हैं वो आपको 350 स्थल पाए गए, इसमें से अकेले गुजरात में जो है 200 स्थल पाए गए थे। सिंधु सभ्यता एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी और यह विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। जबकि अगर पहली नगरीय सभ्यता पूछे तो सॉरी सिंधु सभ्यता, लेकिन वही अगर पहली सभ्यता का बात करें तो वो मेसोपोटामिया सभ्यता, जिसका विकास जो है 10,000 ईसा पूर्व हुआ था, जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि जो है जानकारी जो है चार्ल्स मिशन 1826 ईस्वी में ही दिया था।
सर्वेक्षण का काम जो है जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया था। इसका पहला खुदाई जो है वह 1921 ईस्वी में जो हड़प्पा नामक स्थल, जो हड़प्पा सिंधु सभ्यता का जो स्थल, मुख्य स्थल जो हम अगले क्लास में हम करेंगे। हड़प्पा जो था उसकी खुदाई सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। जबकि नामकरण जो है वह, यानी इसका नामकरण, नाम सिंधु सभ्यता ही क्यों पड़ा, ठीक है, तो कोई तो नाम दिया होगा। इसका नामकरण जो है वह जॉन मार्शल ने दिया था। इसके सड़क की क्या क्या विशेषताएं हैं? इसकी सड़कें जो है वह पूरब से पश्चिम और दूसरे को समकोण पर काटती थी, और जिसके कारण जो है वह स्वतः हवा से क्या होती थी, साफ हो जाती थी सड़कें। और सड़कें जो है वो काफी चौड़ी सड़कें थी, ठीक है। आपका मकान जो है पक्के ईंटों के बने हुए थे, और एक तल्ला दो तल्ला जो है मकान जो है उस समय बने हुए थे। नालियां जो है प्रॉपर ढकी हुई थी, और नालियां का जो है जल निकासी यानी साफ सफाई के लिए जो है बीच में बड़ा एक हौज भी बनाया जाता था, जहां से नालियां सफाई की जाती थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो आपको कृषि था। व्यापार जो इनका विदेशों से होता था, क्योंकि फारस के जो है वो मुहर पाए गए हैं। हम आगे डिटेल देखेंगे, ठीक है। फारस के मुहर लोथल से पाए गए हैं। लिपि जो है इनके, यानी लिखावट के जो तरीके थे वो, इसको हम भाव चित्रात्मक लिपि के, जिसकी लिखावट जो है वो दाएं से बाएं, लेकिन इसको लिखावट तो मिली है, मैंने लिखित स्रोत तो पाए गए हैं, लेकिन उसको कुछ पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसलिए हम इसको आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। अच्छा, समाज कैसी थी? समाज मात्र सत्तात्मक समाज थी, यानी कि बच्चे का जो पहचान है वह माता के थ्रू होता था। मुहर पे जो है वह एक सिंग वाले जानवर का मुहर, मतलब एक सिंग वाला जानवर पाया गया मुहर पे। इसमें गाय या सिंह का चित्र नहीं था, ठीक। और यह मुहर जो किस मतलब किससे बना हुआ था, तो सेल खड़िया से। सेल खड़िया मतलब कि आपको पकी हुई जो मिट्टी के बनाए जाते थे उसे हम सेल खड़िया कहते थे। ये लोग जो है आपको लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, इससे परिचित, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अच्छा, व्यापार जब करेंगे तो मापतौल के लिए जो है मिनिमम वाट का इस्तेमाल करेंगे, तो वो मिनिमम वाट जो है आपको 16 केजी का मिनिमम वाट इस्तेमाल करते थे। युद्ध से और युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है। युद्ध और तलवार से जो है वह लोग परिचित नहीं थे, ठीक है। बर्तन जो है वह आपको मिट्टी के बने होते थे, और इसका कलरिंग क्या होता था, आपको रेड होता है, यानी कि लाल होता था। अच्छा, कपास का जो है प्रथम उत्पादक जो है वह कौन माना? सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही जो कपास को जो है सबसे पहला उपजाया था, और कपास से हम कपड़ा बनाते हैं। कि ये लोग जो है कृषि भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, लेकिन व्यापार जो है इनका मुख्य व्यवसाय था। और जो है इसका अगर प्रिय देवता हम बात करें तो शिव भगवान के, पशुपति शिव की मूर्ति पाई गई, जो हम अगले क्लास में देखने वाले हैं डिटेल से क्या क्या स्थल पाया गया। खुदाई के बाद पुराण जो है, जो मुख्य मुख्य जो एग्जाम पूछे जाते हैं वही हम बताएंगे, ठीक है। वृक्ष जो है आपका सबसे मतलब प्रिय पीपल का है। जानवर सबसे प्रिय साढ़ और वृषभ, वृषभ मतलब बैसाहा बल बैल। पक्षी जो है वह बत्तख है। नदी जो है वह ऑब्वियसली क्या होगी? सिंधु नदी होगी। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए हम स्पीडी का क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं कि जितना हमने बताया उससे कोई प्रश्न डिटेल बन रहे हैं कि नहीं। तो कह रहा है कि सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किसके लिए? बताइए, सिंधु सभ्यता जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध होगी? ठीक है, तो इसमें देखिए दो क्वेश्चन हमने कल ही किया था कि सिंधु सभ्यता का जो है वह समय, समय का क्या था, हमने कल किया था। यानी कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, 1750 ईसा पूर्व तक का जो समय होगा उसे हम सिंधु सभ्यता। और यह कैसी सभ्यता थी? आपको नगरीय सभ्यता थी। यह हम कल कर चुके हैं, दो क्वेश्चन कर लिए थे। कैसी सभ्यता थी? अच्छा, ये जो हम पढ़ा रहे हैं इस सब कोई का भी बुक, कोई भी बुक का जो है वह आपको क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, क्योंकि मैं डीपली जो है सारा थ्योरी क्लियर करते जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पीडी के ऊपर मैं निर्भर हूँ, क्योंकि स्पीडी के ऊपर निर्भर रहूंगा तो स्पीडी से अगर क्वेश्चन बाहर पूछे जाए, पूछ देंगे एग्जाम में, तो आप लोग से प्रश्न नहीं बनेंगे, ठीक। तो इसलिए दोनों हम लेके चल रहे हैं। अरे सिंधु सभ्यता जो है प्रसिद्ध थी किसके लिए? तो सिंधु सभ्यता जो है वो हम जानते हैं कि आपको मतलब शहरी सभ्यता थी, ठीक है, यानी नगरीय नियोजन के लिए, क्योंकि इनके जो व्यवस्थाएं थी वो पूरा दम जैसे एक प्रॉपर शहर, जिसे स्मार्ट शहर अभी के समय में बोलते हैं। ये पूरा स्मार्ट तो नहीं था, लेकिन उस समय, उतने पुराने समय में जो है वो शहर की व्यवस्थाएं मतलब कि प्रॉपर ढंग से थे। मकान सही ढंग से, सड़कें चौड़ी, मतलब हर चीज की व्यवस्था जो है वह किया गया था। तो सिंधु सभ्यता जो है आपको प्रसिद्ध है नगर नियोजन हेतु। किसके लिए प्रसिद्ध है? सॉरी, ब्लैक पेन लेना पड़ेगा। सिंधु सभ्यता जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? तो नगर नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध होगा। नगर नियोजन के लिए नगर नियोजन हेतु जो आपको वह सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध होगा। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी?
अभी हमने बताया था। इसका लिपि जो है आपको भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी? इसकी लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक कहने का अर्थ क्या होगा भाई? सॉरी, पेन खो गया। इसकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक। और इसकी लिखावट कैसी होती थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि की लिखावट जो है वो आपको दाएं से बाएं थी। दाएं से किधर थी? दाएं से बाएं थी। अच्छा, और ये लिपि जो लिखी गई थी, अच्छा इसको मिटा देते हैं, ये तो मैंने कल ही कर लिया। देखिए ये जो लिपि थी, ये लिपि मतलब कि दाएं से, मतलब इधर से इधर की ओर लिखी गई, दाएं से बाएं की ओर लिखी गई थी। हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं की ओर। इसकी लिपि क्या थी? दाएं से बाएं ओर थी। और इसकी लिपि में जो है वो सबसे ज्यादा जैसे यू आकार के चित्र मिले हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, आपको मछली जो है वह मछली इस प्रकार से जो है वो आपको मछली का चित्र मिले हैं। ठीक है, ऐसे यू मिले हैं, ऐसे यू मिले हैं। तो इसे जो है वो लिखित स्रोत हम मान सकते हैं, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता। इससे मतलब यह पता चल रहा है कि ये भाव स्पष्ट कर रहा है। तो इसलिए इसके लिपि को क्या कहेंगे? हम भाव चित्रात्मक लिपि कहेंगे। अगला प्रश्न है, तो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या है? इसका जो है आपको ये पशुपालन भी करेंगे, कृषि भी करेंगे, लेकिन अगर व्यवसाय मोटे तौर पे देखा जाए तो आपको व्यवसाय आपका कृषि ही है। लेकिन ज्यादा जो है वो आपको व्यापार पे ही लोग आपको रहते हैं। मतलब कई के स्थल पे ऐसा साक्ष्य पाया गया जिससे पता चलता है कृषि मुख्य व्यवसाय है, कहीं पे ऐसा पता चलता है कि इनका व्यापार जो है वो मुख्य व्यवसाय है। लेकिन उस समय भी जो है वह सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे? व्यापार सॉरी करते थे। करेक्ट। सिंधु वासियों का जो है वह मुख्य फसल क्या है? तो उसका आपको सिंधु वासियों का मुख्य फसल जो है वो आपको जौ और गेहूं है। क्या है? जौ और गेहूं जो है वह आपको सिंधु सभ्यता के लोगों का जो है वो मुख्य फसल है। कपास की खेती का प्रारंभ जो है वह किसने किया? हमने बताया था कपास का जो है प्रथम उत्पादक हम सिंधु सभ्यता के लोगों को ही मानते हैं, जिससे कपास से क्या बनता है? कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की खेती जो है प्रारंभ किसने किया? तो सिंधु वासी भी लिख सकते हैं। सिंधु वासियों ने जो है इसका क्या किया? आपको खेती प्रारंभ की। सिंधु सभ्यता के पूर्वी एवं पश्चिम में पूरा स्थल, और सिंधु सभ्यता का उत्तरी और दक्षिण में पूरा स्थल। अच्छा, ये हम थोड़ा डिटेल कर देते हैं कि इसका जो पूरा स्थल जो पाए गए थे। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता का जो है आपको पूरा स्थल जो पाए गए थे, जैसे अगर मान लिया जाए कि ये आपका भारत है, सॉरी, अच्छा इधर से तो कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है इधर से। ये आपको ये सिंधु नदी और ये सिंधु सभ्यता जो पाई गई थी, ये आपको ये पूरा था। आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। तो अगर इसका उत्तर में देखा जाए, इसका उत्तर में, तो उत्तर में जो है आपको जम्मू कश्मीर में जो आपको मांडा तक था। ठीक है, जो कि चेनाब नदी के, ये आपको जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो है आपको मांडा, यानी कि ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। क्लियर है? ये हो जाएगा वेस्ट। तो अगर उत्तर में हम देखें तो सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैलता है? ये जम्मू कश्मीर का जो आपको ये मांडा, जम्मू कश्मीर का जो है मांडा तक फैला था। और ये मांडा कहाँ है? आपको इसके चिनाब नदी के किनारे। ये पूछे जाते हैं पर, यह पूछे जाते हैं चिनाब नदी के किनारे। वही अगर उत्तर में, ये तो उत्तर हो गया। दक्षिण में देखा जाए तो दक्षिण में जो है आपका महाराष्ट्र का दैमाबाद, ये आपको ये मांडा कहाँ है? ये आपको कश्मीर में है। सॉरी, कश्मीर है। दैमाबाद जो आपको यह प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा नदी के किनारे दैमाबाद, महाराष्ट्र में। ठीक है, दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। अच्छा, आपको ये पश्चिम में देखा जाए, यानी कि वेस्ट में, तो ये आपको सूतकांगे डोर था। इसका नाम क्या है? सूतकांगे डोर। ये सूतकांगे डोर जो है वो आपको दासक नदी के किनारे था। सॉरी, दासक नदी के किनारे था। वही अगर पूरब में देखा जाए
तो पूरब में आपको आलमगीरपुर था। क्या था? आलमगीरपुर, यह उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, ये आपको हिडन नदी के किनारे था। तो इसकी जो है हिडन नदी, तो देखिए ये आपको उत्तर में, ये आ गया आपका नॉर्थ में। नॉर्थ में क्या है? मांडा, जो कि चिन्नाब नदी के किनारे कश्मीर में। अगर ये पूरब में देखा जाए तो ये ऐसे था। पूरब में देखा जाए तो आपको उत्तर प्रदेश का जो है आलमगीरपुर, जो कि हिडन नदी के किनारे था। दक्षिण में देखा जाए तो यह महाराष्ट्र का जो है आपको तहमाबाद में। और पश्चिम में देखा जाए तो आपको सुद कांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान, सॉरी, बलूचिस्तान के पाकिस्तान में, ठीक है। सुद कांगेडोर जो है सबसे अंतिम बिंदु थी। तो इस प्रकार से जो है आपको सिंधु सभ्यता के जो है पूरब में सबसे लास्ट क्या था, मतलब कि अंतिम छोर, दक्षिण में, पूरब में और उत्तर में। इस प्रकार से चारों दिशाओं में जो है इसका ये किया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। ये आपको कश्मीर में है, ये आपको बता ही दिया मैं। ये आपको उत्तर प्रदेश में है, यानी यूपी में। दहमाबाद आपका यह महाराष्ट्र में हो जाएगा, और ये आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो प्रश्न जो है इसी से पूछा गया है। प्रश्न कर रहा है कि सिंधु सभ्यता के पूरब तथा पश्चिम में, ठीक। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट बना देते हैं। ये है आपका नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। पूछ क्या रहा है? कह रहा है सिंधु सभ्यता का पूर्वी तथा पश्चिमी पूरा स्तर। तो पूर्वी ये हो गया, पूर्वी, और ये पश्चिम। पूर्वी में क्या था बताइए? पूरब में जब पाया गया था, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुदकांगेडोर। पूरब में क्या पाया गया? पूरब में जो है वह आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में मेरठ में था, और पश्चिम में जो है आपको सुदकांगेडोर। तो ये हो जाएगा आपको, क्रमशः लिख देते हैं। क्रमशः अगर हम बात करें तो पूरब में क्या हो जाएगा? तो पूरब में हो जाएगा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, या वो कहाँ पे है? यूपी में, मेरठ में है। और पश्चिम में आपको सुदकांगेडोर। सुदकांगेडोर यह कहाँ है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। वही सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्तर, ये हो जाएगा उत्तरी और ये हो जाएगा दक्षिणी। तो उत्तरी में जो हो जाएगा आपको मांडा, सॉरी, उत्तर में जो है मांडा, यह कहाँ है? कश्मीर में। और दक्षिण में जो है आपको दैमाबाद, दैमाबाद। और इसका नदी पूछा जाता है, आलमगीरपुर हिडन नदी के किनारे, सुद कांगेडोर जो है वो आपको दासक नदी के किनारे, मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे जो है आपको है। क्लियर है? बाकी आज के क्लास हम इतना ही रखते हैं। सॉरी। फिर आगे प्रश्न हम अगले क्लास में करेंगे, और साथ ही साथ उसका जो हम डिटेल हम थ्योरी ही बताते जाएंगे, जिससे जो है आपको अगर एसपीडी का जो आपको जीके प्रश्न है, अगर उसके अलावे जो अगर प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम, वो तो पूछ ही सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो वो प्रश्न भी आपको समझ में आए, ठीक है। आप रटने से बचे, क्योंकि रटने से जो है वो जल्दी हम क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे। तो इसलिए जो हम पूरा डिटेल थ्योरी के साथ हम आपको एसपीडी का बुक हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।